हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। चैप्टर का नेम देख लीजिए, संचार माध्यम एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर 4 की वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। चैप्टर 5 अभी मैंने स्किप कर रखा है क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है वो, उसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हम, संचार माध्यम एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, संचार हमारे लिए क्या है? एक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण साधन है। आज का जो आधुनिक युग है, तकनीक का विकास इसमें बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहले क्या था कि ये सारी चीज़ें हमारे पास, संचार के ये सारे साधन नहीं थे, लेकिन दिन पर दिन ये साधन क्या हो रहे हैं? संचार के साधन बढ़ते जा रहे हैं। आज के टाइम में आप देखोगे सभी के पास गैजेट्स, यंत्र मीन्स मोबाइल वगैरह सभी के पास मिलेंगे। पहले क्या होता था, लोगों को अपनी बात किसी तक पहुंचानी होती थी तो लेटर लिखना पड़ता था। पत्र के द्वारा अपनी बातें, जैसे घर में कुछ हो गया या किसी का शादी है तो हम लेटर लिख के भेजते थे, वहाँ की शादी आपको आना है, या किसी की डेथ हो गई तो लेटर भेजा जाता था। फिर तब उनको जब उन्हें पता चलता था तब आते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आपके पास फ़ोन है, आप यहाँ बैठे बैठे इंटरनेशनल कॉल्स भी कर सकते हैं 1 सेकंड में, और वहाँ उन्हें ये चीज़ें पता चल जाती है कि आपका क्या हो रहा है, आप कैसे। ये सारी चीज़ें हम किसके द्वारा पता करते हैं? संचार के द्वारा पता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, कुछ वर्ष तक पहले क्या था, मोबाइल फ़ोन कुछ ही व्यक्तियों के पास हुआ करते थे, लेकिन आज क्या है, मोबाइल फ़ोन बहुत सस्ते हो चुके हैं और हर एक व्यक्ति के पास फ़ोन मिलेगा और एक दूसरे की पहुंच, इसके द्वारा सबकी पहुंच होती है, एक दूसरे से बात कर लेते हैं। यही कारण है कि आज मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता एवं मूल्य को देखते हुए सभी के हाथ में हम क्या देखते हैं? मोबाइल फ़ोन दिखाई देता है, जिससे जनसाधारण के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहना क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा आसान हो गया। हम यहाँ बैठे बैठे जो इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं कर लेते हैं, जो फ़ॉरेन में लोग हैं उनसे बातें कर लेते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, वो कैसे हैं, हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं। संचार का अर्थ, संचार का अर्थ क्या होता है? संचार, संचार वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा ना, कितना फैला हुआ वर्ड है संचार, जिसका अर्थ क्या होता है? आपस में कुछ चीज़ों को बांटना या साझा करना, या किसी माध्यम द्वारा अपने विचारों, अनुभव व ज्ञान को बोलकर, लिखकर या संकेत द्वारा दूसरों तक पहुंचाना। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे आप बोल के बताओ, लिख के बताओ या कोई इशारा करके बताओ, माध्यम है ये आपके। किसी की भी तरह आप अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हो, इसी को हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। संचार के लिए दोनों पक्षों द्वारा संदेश को समझना बहुत आवश्यक है। मान लो हम कुछ कहना चाहते हैं दूसरों को, हमने कह दिया और सामने वालों को हमारी बात समझ में नहीं आई, तो हमारा जो संचार था वो क्या सही ढंग से नहीं था, दूसरे उसको समझ नहीं पाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, संचार बोल के पढ़ा रही हूँ, ऑडियो वीडियो दोनों तरीके से पढ़ा रही हूँ, ये आपका क्या है? संचार है। लेकिन उसका फीडबैक अच्छा ना मिले, रिजल्ट उसका अच्छा ना आए, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो संचार था वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है। यही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ठीक है, संचार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान कहते हैं, उसी को हम संचार या कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन वर्ड इंग्लिश वर्ड है, आपको इसका भी पता होगा। मीन्स कम्युनिकेशन क्या होता है? वार्तालाप करना। अब संचार का वर्गीकरण, संचार को 4 भागों में बांटा गया है और उनके भी अलग अलग पार्ट्स किए गए हैं। 4 पार्ट्स वो कौन से हैं देख लेते हैं। पहला क्या है? बातचीत के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण। बातचीत करके उस पे अलग अलग हैं, वो हम देखेंगे अभी।
संचार के स्तर पर आधारित वर्गीकरण, संचार के साधन के आधार पर वर्गीकरण, और चौथा क्या है, व्यक्ति के इंद्रियों से काम करने के आधार पर, जो सेंस हमारे इंद्रियां हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारा वर्गीकरण होता है वो है। तो पहला हम सबसे पहले पढ़ेंगे बातचीत के प्रकार पर। बातचीत पे क्या होता है, एक तो होता है एक तरफा वन वे कम्युनिकेशन, मीन्स हम बोले जा रहे हैं, दूसरा आगे से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उधर से कुछ नहीं है, तो वो क्या है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। हम बस अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यही कारण है कि टीवी देखना, संगीत सुनना या भाषण सुनना, इंटरनेट पे कुछ जानकारी ढूंढना, ये क्या होता है, एक तरफा संचार है। मीन्स टीवी देख रहे हो, आप कुछ देख रहे हो, आप उस समय चाहोगे ना ऐसा बोलूं, लेकिन क्या आप बोल पाओगे, उधर सामने वाला कोई सुन रहा है आपकी बातें, नहीं। तो ये आपका क्या है, एक तरफा संचार है। जैसे कि अभी मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, लेकिन अभी जैसे आप देख के उस टाइम चाहोगे पूछना तो नहीं पूछ पा रहे हो ना, क्योंकि क्या है, एक तरफा संचार है। ठीक है, ये क्या था हमारा, बातचीत के आधार पर प्रकार पर आधारित वर्गीकरण है, एक तरफा संचार। ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग हैं, फोटो ब्लर हो गई इसमें देख सकते हो, ये मैंने पिक्चर लगा दी थी आप लोग के। एक तरफा संचार समझ लिया। दो तरफा संचार, जब दोनों ही, जैसे कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, अभी मैं फ़ोन पे पढ़ा रही हूँ आप लोग को वीडियो बना के, लेकिन यदि हम जब क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तो मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, आप लोग जवाब भी दे रहे हो, क्वेश्चन पुटअप कर रही हूँ, आप एट ए टाइम उस समय बताओगे या आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओगे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, दो तरफा संचार होता है। जैसे कि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं आप सुन भी रहे हो, आप बीच में रिप्लाई भी कर रहे हो, तो हमारा दो तरफा संचार होता है। सेकंड क्या था हमारा, संचार के स्तर पर आधारित वर्गीकरण। क्या था, संचार के स्तर पर आधारित वर्गीकरण। ये क्या होते हैं, अंतराव्यक्तित्व और पारस्परिक संचार। अंतराव्यक्तित्व मतलब अपना पर्सनल, जब अपने आप से आप बातचीत करते हो तो ये हमारा क्या होता है, अंतराव्यक्तित्व संचार होता है। किसी की स्थिति का निरीक्षण, विश्लेषण या निष्कर्ष निकलता है इससे, तो उसे हम अंतराव्यक्तित्व संचार कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में सोचते हो, एक इमेज बनाते हो किसी चीज़ की, आपको कहीं जाना है, उससे पहले आपने माइंड मैप बना लिया कि मैं ऐसे जाऊंगा, इस ट्रेन से वहाँ उतरूंगा, ऐसे एक माइंड मैप होता है, वो ही क्या है आपका अंतराव्यक्तित्व संचार। पारस्परिक संचार क्या होता है, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर अपने विचारों को बोलते हैं या किसी हाव भाव द्वारा या लिख के दूसरे तक जो पहुंचाते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, पारस्परिक संचार हो जाता है। जैसे कि आप पेपर दे के आए, क्लास के अंदर आपकी टीचर ने आपसे पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ, तो आपने बताया कि ऐसा हुआ, तो वो आपका क्या है, पारस्परिक संचार हो जाता है। समूह संचार, समूह संचार क्या होता है, जब ग्रुप में डिस्कशन होता है कोई, तो वो क्या होता है, समूह संचार होता है। जब एक या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ बैठकर किसी चीज़ पे डिस्कस करते हैं, वो हमारा क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। ग्रुप को हम सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं, पावर पॉइंट द्वारा, स्लाइड शेयर के द्वारा। जैसे कि हम फ़ोन से अभी पढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या कर रखा है, एक PDF आप लोगों की बनाई है पावर पॉइंट के द्वारा या स्लाइड से, जैसे मैंने बनाई है उस तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, ग्रुप डिस्कशन में हम पावर पॉइंट या किसी चीज़ के द्वारा और अच्छा उसे कर सकते हैं। जन संचार में क्या है, जन संचार में हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, चाहे वो हम प्रिंट मीडिया के द्वारा पहुंचाएं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पहुंचाएं, ये क्या होता है, जन संचार। प्रिंट मीडिया में हमारे क्या आ जाते हैं, जो चीज़ें प्रिंट होके निकलती हैं, जैसे कि समाचार पत्र, किताबें, पत्रिकाएं आदि। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, ऑडियो कैसेट्स वगैरह हमारे क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो हम टीवी में देख के सुनते हैं या रेडियो में सुनते हैं, और प्रिंट मीडिया में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा संचार के साधन के आधार पर वर्गीकरण है, मौखिक संचार और सांकेतिक संचार। मौखिक संचार में क्या होता है, बोलना, सुनना, जोर से पढ़ना आदि आते हैं। ज़्यादातर हम समय अपना मौखिक संवाद में ही प्रयोग करते हैं।
किसी चीज़ को बोलते हैं, सुनते हैं या जोर से पढ़ते हैं, तो ये मौखिक संचार होता है। सांकेतिक, जब हम किसी चीज़ को हाव भाव या डायरेक्शन के द्वारा समझाते हैं या आँखों के द्वारा या किसी सिंबल के द्वारा किसी चीज़ को हम बताते हैं सिंबल दिखा के, तो वो क्या होता है, सांकेतिक संचार होता है। चौथा क्या है, इंद्रियों से काम लेने के आधार पे। इंद्रियों से क्या है, सुनकर, देखकर, सुनकर भी और देखकर, जैसे कि टीवी और पढ़ी हुई बातें जो होती हैं, किताबें, अखबार वगैरह। तो ये हमारा क्या हो जाता है, व्यक्ति द्वारा इंद्रियों। तो ये काम हमारा कैसे हुआ, सुनना कान से, ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन है, इनके द्वारा। इसलिए देखना आइज, ये भी हमारा सेंस ऑर्गन है, सुनना देखना दोनों, पढ़ना भी, तो ये हमारे इंद्रियों द्वारा होते हैं। अब क्या है, संचार की प्रक्रिया, प्रोसेस। संचार का अर्थ आप समझ गए हो, अपनी बातों या किसी भी सूचनाओं का आदान प्रदान होना। कहीं भी कोई घटना घटती है, आपको तुरंत कैसे पता चल जाती है, आप अपने घर में बैठे हो, कोई आपको बताने आता है, नहीं, किसके द्वारा, संचार के द्वारा। आप अपनी टीवी ऑन करते हो, उसमें देश विदेश हर जगह के न्यूज आते हैं, देखते हो आप तुरंत, आपको कहीं भी कुछ घटना घटी तुरंत आपको पता चल जाता है। लेकिन पहले के समय में बहुत दिक्कतें आती थी इन सूचनाओं या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में, परंतु आज के समय में आज बहुत कम समय लगता है। संचार प्रक्रिया के मूलभूत तत्व कौन से हैं? संचार प्रक्रिया के मूलभूत तत्व क्या हैं? संप्रेषक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। संप्रेषक मीन्स सेंडर, जो संदेश भेजता है, जो संदेश भेजता है। मैं संदेश, जो चाहे आप मौखिक भेजो, चाहे आप लिखित भेजो, किसी तरीके से जो संदेश भेज रहे हो, मैसेज, और दूसरे पक्ष तक पहुंच रहा है, वो हमारा क्या है, मैसेज। अब माध्यम क्या है भेजने का, लिख के भेज रहे हो या न्यूज़पेपर में भेज रहे हो, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं सभी के, तो ये हमारा क्या होता है, माध्यम। प्राप्तकर्ता, जो आपने संदेश भेजा उस तक पहुंचा या नहीं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा संचार प्रक्रिया का मूलभूत तत्व होते हैं। संप्रेषक, संदेश, माध्यम एवं प्राप्तकर्ता। संचार के कई मॉडल हैं, हम संचार के SMCRE मॉडल का अध्ययन करेंगे। ये तो आपको हिंट ऐसे दे रखा था, लेकिन एक मॉडल के बारे में भी बताया गया है आपकी क्लास में, इसके SMCRE मॉडल। SMC पहला क्या है, सोर्स, स्रोत। पहला क्या था आपका, स्रोत। संप्रेषक, जो भेज रहा है, संचारक या आरंभक, जो स्टार्ट कर रहा है किसी चीज़ को। दूसरा क्या था, चलिए इसे डिटेल्स में देख लेते हैं इधर। पहला क्या था, स्रोत, SMCRE मॉडल में स्रोत। ये क्या होता है, जो संचार की प्रक्रिया को शुरू करता है, जो संदेश को भेजता है। इसका कोई ऑर्गेनाइजर भी हो सकता है, या आप भेज सकते हो, कोई भी है जो अपना संदेश किसी और तक भेज सकता है, चाहे अपने आप भाई बहन के पास भेजो, मम्मी पापा के पास, किसी के पास भेज सकते हो। स्रोत को प्रभावित करने के कारक, जो भेज रहे हो, व्यक्ति का संचार क्या हो, कौशल हो, व्यक्ति दृष्टिकोण हो, व्यक्ति का ज्ञान, संस्कृति, ये सारी चीज़ें उसके प्रभावित करने वाले कारक में आ सकती हैं। दूसरा क्या था आपका, संदेश। पहला आपका क्या था, स्रोत। दूसरा क्या है, संदेश, मैसेज, SMCRE है ना। तो दूसरे में आपका क्या आ गया, संदेश द्वारा दी जाने वाली जानकारी, विचार अथवा सामग्री है, जिसमें वह किसी व्यक्ति या समूह या जन समूह तक पहुंचाना चाहता है। कोई बात है आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो, अपने फ्रेंड तक कोई बात पहुंचाना चाहते हो, तो पहले एक स्रोत होगा आपके पास, फ़ोन होगा, फिर उसमें आप क्या करोगे, मैसेज टाइप करोगे, फिर जिसे भेजना है उसको देखोगे, सर्च मारोगे, सेंड करोगे, फिर वहाँ से कोई फीडबैक आएगा आपके पास, उसके पास पहुँचेगा मैसेज। तो यही क्या होता है, SMCRE मॉडल होता है। देख सकते हैं, सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड फीडबैक SMC मॉडल में आ जाता है। अब क्या है, तीसरा आपका चैनल, SMC चैनल। यह वह माध्यम अथवा उपकरण है जिसके द्वारा संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। मानव की ज्ञानेंद्रियां ही मूलभूत प्राणी होती हैं, जैसे कि सुनना, देखना, छूना, सूंघना, चखना आदि। चैनल दो प्रकार के होते हैं, आमने सामने, जुबान से बात करना, या तकनीकी उन्नति के कारण
आज जनसंचार के लिए उपग्रह, बेतार, ध्वनि तरंगे आदि तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। चौथा क्या है आपका? प्राप्तकर्ता। क्या है? प्राप्तकर्ता। वह संदेश जो आपने भेजा वो जनसमूह या जिनको भेजा उनके पास तक पहुंचा या नहीं। वे संदेश को कैसे ग्रहण करते हैं यह उनकी कौशल, दृष्टिकोण, ज्ञान, संस्कृति एवं सामाजिकता पर निर्भर करता है। अब क्या है? प्रभाव या प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया क्या? अब जिसको ये मैसेज मिला उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है? अब वो आपको मैसेज करके बताएगा, जो चीज़ें आपने पूछी होगी वो आपको बताएगा, प्रतिक्रिया देगा, मैसेज में देगा या फ़ोन करके देगा। जो उसको अच्छा लगे उसमें वो मैसेज कर सकता है। ठीक है। अब हमारा संचार माध्यम मीडिया क्या है? संचार पढ़ लिया। मीडिया तो आप देख ही रहे हो, हर जगह मीडिया छाया हुआ होता है। कहीं कुछ घटना घट जाए वहाँ मीडिया सबसे पहले आ जाता है। तो यही क्या है? मीडिया, जिसके द्वारा हमें कोई भी खबरें हम तक पहुँचती हैं। किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा। कोई भी घटना घट जाए मीडिया वहाँ पहुँचेगा, फिर न्यूज़ में वो चीज़ें आ जाती हैं। आज के युग में मनुष्य को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। संचार के कई माध्यम होते हैं, उन्हीं में से मीडिया भी संचार का एक बहुत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली माध्यम है। आज हम घर बैठे बैठे क्या करते हैं? विश्व भर में हो रही जानकारी किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? मीडिया के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। मीडिया संचार का एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा मनुष्य देश विदेश की जानकारियां भी प्राप्त कर लेता है। पहले के लोग क्या करते थे? जनसंपर्क के लिए पशुओं, पक्षियों और मनुष्य पर निर्भर रहा करते थे। सर्वप्रथम 550 वर्ष ईसा पूर्व पर्शियन सम्राट महान साइरस ने पहली, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में, पर्शियन सम्राट महान साइरस ने पहली डाक व्यवस्था आरंभ की थी 550 वर्ष ईसा पूर्व। सॉरी। इसके पश्चात समय के साथ साथ धीरे धीरे संचार के अन्य साधन भी विकसित होने लगे। टेलीफोन और टेलीग्राम का भी विकास हुआ। पहले कैसे लैंडलाइन वाले टेलीफोन हुआ करते थे, वो चीज़ें अब धीरे धीरे बंद हो रही हैं। पहले लैंडलाइन ही शुरू हुआ था। तथा आज तकनीक में आई क्रांति के कारण मीडिया मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। मीडिया का डेफिनेशन देख सकते हो आप। संचार यदि एक प्रक्रिया है तो संचार माध्यम ही वह साधन है जो धारणाओं, विचारों, भावनाओं, नए तथ्य एवं अनुभव आदि को प्रेषित और प्रसारित करने के लिए संचार के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करता है। मीडिया के द्वारा ही आप घर बैठे देश विदेश की खबरें सुन पाते हो। अब है संचार माध्यम का वर्गीकरण। पहला क्या है? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में आपको पता है क्या क्या होते हैं? समाचार पत्र, किताबें जो प्रिंट होके निकलती हैं। नॉन प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। एक तो पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका आ जाता है टेलीविज़न और वीडियो। और नॉन प्रिंट मीडिया में क्या आता है आपका? प्रोजेक्ट मीडिया और नॉन प्रोजेक्ट मीडिया। प्रोजेक्ट मीडिया में कैसेट, स्लाइड वगैरह आ जाते हैं और नॉन प्रोजेक्ट मीडिया में मॉडल, बोर्ड वगैरह करके हम किसी चीज़ को जब एक्सप्लेन करते हैं वो आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। मीडिया के कार्य क्या होते हैं? सूचना का प्रदान करना, सूचना प्रदान करना, सूचना प्रदान करना। मीडिया का कार्य क्या है? सूचना प्रदान करना एवं सूचना का आदान प्रदान करना, दोनों ही। सूचना एक शक्ति है जिसे संचार माध्यम जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न आदि द्वारा आप तक पहुंचाया, हम तक पहुंचाया जाता है। ये क्या है? मीडिया के कार्य हैं सूचना प्रदान करना, दर्शकों को सहमत करना अथवा प्रेरित करना। दर्शकों को सहमत करना, जो चीज़ वो दिखा रहा है उससे यदि सही चीज़ें दिखा रहे तो उससे प्रेरित हो रहे हैं या नहीं, या उससे सहमत हैं या नहीं दर्शक। किसी भी विचार या धारणा को हमेशा स्वीकार नहीं करते हैं। उपयुक्त संचार माध्यम का प्रयोग करके दर्शकों अथवा श्रोताओं का विचार या धारणा को स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और मनोदशा को समझना आवश्यक होता है कि जो चीज़ मीडिया दिखा रही है उससे हम सहमत हैं या नहीं। ये चीज़ें भी
बहुत मायने रखती हैं। मनोरंजन करना, मीडिया का कार्य क्या है? मनोरंजन करना। यदि मनोरंजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोग बोर हो जाएंगे, देखेंगे नहीं उन चीज़ों को। तो वो जो चीज़ें दिखाते हैं उसमें मनोरंजन भी करते हैं। जिनके द्वारा दर्शकों एवं श्रोताओं को मनोरंजन किया जाता है, उदाहरण के लिए लोक संचार माध्यम से शुरू होकर मौखिक परंपरागत माध्यमों से सीधे घर तक डीटीएच टेलीविजन द्वारा प्रसारण होता है। शैक्षिक प्रयोजनों में भी शिक्षा को आसान और रोचक बनाने के लिए संचार माध्यम का प्रयोग मनोरंजक रूप से किया जाता है। व्याख्या करना है। संचार माध्यम का क्या करते हैं मीडिया वाले? प्रयोग करके किसी भी जटिल सूचना को एक सरल तरीके से श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं ताकि दर्शक उन चीज़ों को आसानी से समझ जाएं। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण, जैसे कि कठपुतली एवं कार्टून फिल्मों का प्रयोग द्वारा रोचक ढंग से जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। कि कोई भी संस्कृति के बारे में तो वो कठपुतली या किसी चीज़ को बना के उसके द्वारा उन चीज़ों को समझाना चाहते हैं ताकि लोग उसे आसानी से समझ लें। शिक्षण अथवा प्रशिक्षण, स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थानीय भाषाओं उपयुक्त संचार माध्यम की सहायता से शिक्षण अथवा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत ऑडियो कैसेट वीडियो द्वारा शिक्षण दिया जाता है। शिक्षण अथवा प्रशिक्षण में ऑडियो या वीडियो के द्वारा शिक्षण दिया जाता है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, मतलब आधुनिक इंटरैक्टिव संचार टेक्नोलॉजी के आने से अब दूरी और पारस्परिक निकटता का महत्व क्या हो चुका है? कम हो चुका है। अब हमें लगता ही नहीं है, वीडियो कॉल लोग कर लेते हैं कहीं भी हो, तो लोगों को दूरी का पता नहीं चलता। आज घर बैठे ही संचार माध्यम द्वारा विश्व में कहीं भी संपर्क किया जा सकता है। व्यवहारिक परिवर्तन लाना, सभी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य, साक्षरता, पर्यावरण, सशक्तिकरण संबंधित कार्यक्रम संचार माध्यम द्वारा जन तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे उनमें व्यवहारिक परिवर्तन भी लाए जा चुके हैं। तो ये क्या है? इससे लोगों के अंदर बिहेवियर चेंज भी लाया जाता है। जन जागृति अभियान संचार माध्यम की सहायता से, इसमें मीडिया क्या करती है? जगह जगह पे अपना एक क्लोज टेंट वगैरह लगा के लोगों को बुला के जागृत करते हैं। जो भी अभियान उनका चलता है वो चला के लोगों तक पहुंचाते हैं उनके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। डेवलपमेंट, विकास, राष्ट्रीय विकास के लिए संचार माध्यम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। संचार माध्यमों ने विकास की गति की तीव्रता प्रदान की है तथा लोगों को निकट लाकर विश्व को परस्पर जोड़ दिया है। अब अभिव्यक्ति का माध्यम, संचार माध्यम द्वारा लोग अपने भाव, विचार, संदेश, संवेदनाएं और अन्य कई रचनात्मक एवं कलात्मक कार्यों को दुनिया के समक्ष अभिव्यक्त कर सकते हैं। मतलब मीडिया में जो जिनका हुनर है, जो चीज़ें जिनको आती हैं, उनको भी सामने लाया जाता है, दिखाया जाता है कि ये इनके अंदर इतने गुण हैं या इनको ये चीज़ें आती हैं, तो उनको भी मीडिया ला के सामने दिखाता है। देख सकते हो। तो ये आपका था आज का जो भी चैप्टर 6 संचार के बारे में मैंने बताया है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह गया है प्रौद्योगिकी, इसी चैप्टर का। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।